नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। देखिए, इस पे बहुत सारे जो है वो वीडियो बन चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के सेशन 24 या 28 का जो रिजल्ट जारी किया है फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो फेल है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट फेल है या प्रमोटेड है तो क्या सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं? सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? ये दोनों जो सवाल है उसको हम लोग जो है वो क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद अगर रिजल्ट प्रमोटेड है या फिर पास है तो फिर आपको क्या करना होगा, रिजल्ट प्रमोटेड या फेल है तो क्या करना होगा ताकि आपका रिजल्ट जो है वो पास हो जाए। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन अवेलेबल है या फिर जो भी रास्ता है वो आपको बता दिया जा रहा है। तो कुछ मार्कशीट देखेंगे, मार्कशीट देखने के बाद आपको जो है वो उस हिसाब से आपको जो है वो बता देते हैं कि एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर में होगा या नहीं होगा, या फिर आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है सेशन 24-28 का। ठीक है, अगर आपको जो है वो जानना है तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना होगा, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है रिजल्ट, रिजल्ट के सामने जो फेल लिखा हुआ है। ठीक है, रिजल्ट के सामने अगर किसी का फेल लिखा हुआ है तो वो लोग सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम या सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे सकते, सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जा सकते। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में देने का उनको जो है परमिशन नहीं दिया जाएगा अगर यहाँ पे फेल लिखा हुआ है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो रिजल्ट प्रमोटेड है, तो यहाँ पे अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है तो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, प्रमोटेड का मतलब ही होता है कि आपको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक दो पेपर बैक लगा होगा, एक दो पेपर में पास नहीं हुए होंगे, लेकिन आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, आपको जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में भेज दिया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर का आप एडमिशन भी ले सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भी दे सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर का सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर को भी आपको बाद में क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पास नहीं लिखा हुआ है, अभी पास नहीं हुए हैं, लेकिन आपको सेकेंड सेमेस्टर में जाने का परमिशन है। ठीक है, प्रमोटेड का मतलब ये समझिए, और फेल का मतलब डायरेक्ट होता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहिएगा, सेकेंड सेमेस्टर में आप नहीं जा सकते, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो रिजल्ट फेल है, लेकिन आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके कॉलेज में जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन हो चुका होगा, लेकिन रिजल्ट आया तो अब फेल दिखा रहा है। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो गया है, ठीक है, तो आपका वो एडमिशन बाद में काम आएगा। इस साल आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का, तो उस समय आपको एडमिशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार एडमिशन आप ले लिए हैं तो दोबारा एडमिशन नहीं करना पड़ेगा अगर आपका रिजल्ट भी फेल हो गया है तो फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर में अगर एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो फेल रिजल्ट है या फिर ये जो प्रमोटेड रिजल्ट है, तो प्रमोटेड वाले तो सब कुछ कर ही सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भी दे सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन भी ले सकते हैं, सारा का सारा एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा सेकेंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर रिजल्ट प्रमोटेड है तो। ठीक है, बात आता है सिर्फ फेल वाले के लिए। फेल वाले के लिए क्या है कि देखिए, बहुत सारे रिजल्ट फेल जो होते हैं वो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी उसको प्रमोटेड भी करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आजकल फेल दिखा रहा है, लेकिन वही 10-15 दिन बाद जो है वो रिजल्ट प्रमोटेड हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है। तो आप लोग का कॉलेज में अगर एडमिशन हो रहा है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप लोग एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि क्या पता बाद में आपका रिजल्ट प्रमोटेड हो जाए और आप सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम दे पाएँ। ठीक है, तो एडमिशन रहेगा तभी तो आप बाद में इंटरनल एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि बिना एडमिशन का, बिना सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन का कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम होगा वो तो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए अगर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, चाहे रिजल्ट आपका फेल है, तो भी आप एडमिशन करवा लीजिए। बाद में अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड होता है तो काम आ जाएगा, अगर नहीं भी प्रमोटेड होता है तो 6 महीना साल भर बाद वो काम आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन आप ले चुके रहेंगे, तो दोबारा सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, और फेल हो गए हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो रहा है तो करवा ही लीजिए, या फिर हो चुका है तो वो पैसा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि वो काम आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे फेल हो गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा सवाल होगा कि रजिस्ट्रेशन भी फिर करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है जो कि 7 साल तक रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका एक ही बार होगा और वो रजिस्ट्रेशन आपका कितना साल तक रहेगा? 7 साल तक वैलिड रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। दोबारा अगर आपको पास होना है, चाहे आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, ठीक है, अगर रिजल्ट प्रमोटेड है या फिर रिजल्ट फेल है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का बाद में सेशन
25 से 29 वाले के साथ, ठीक है, 25 से 29 वाले के साथ नवंबर दिसंबर तक इंतजार कीजिए, ठीक है, नवंबर या दिसंबर या फिर जनवरी, दिसंबर जनवरी के आसपास फर्स्ट सेमेस्टर का दोबारा एग्जाम होगा। सेशन 25 से 29 के सेशन वाले का जो है वो दिसंबर जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो आपको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ना तो दोबारा एडमिशन करना है, ना ही दोबारा आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना है। परीक्षा फॉर्म भर के ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप देंगे। और प्रमोटेड है तो जिस सब्जेक्ट में फेल होंगे उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, और फेल है, यहाँ पे फेल लिखा हुआ है अगर, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट आपको जो है वो दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो फेल यहाँ पे है। और इंतज़ार कीजिएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले या फिर कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको क्या करना है, जब सितंबर अक्टूबर चल रहा होगा या फिर जब दिसंबर जनवरी में या फिर नवंबर में जब भी एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन 25 से 29 वाले के साथ, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए डेट आएगा तो आपको क्या करना है, रिजल्ट चेक करना है। उस समय 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी आपको रिजल्ट चेक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट धीरे धीरे सही होता है, ठीक है। अब 100% गारंटी नहीं है कि सबका हो ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का होता है। तो आप भी मान के चलिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए कि जो है वो थोड़ा बहुत रिजल्ट आपका ठीक होगा, ठीक है। तो एक दो महीने बाद भी आप अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा। फेल वाले बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड होते हैं और प्रमोटेड वाले बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना अपना रिजल्ट चेक करते रहिएगा, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, जब तक एग्ज़ाम फॉर्म सेशन 25 से 29 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट नहीं आ जाता, तब तक आपको रिजल्ट चेक करते रहना है बीच में, ठीक है। तब जाके आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा। कभी भी जब आप दोबारा एग्ज़ाम देते हैं किसी भी चीज़ का, सेकेंड बार जब आप एग्ज़ाम देते हैं, दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे 1 दिन पहले, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से 1 दिन पहले अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, रिजल्ट ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तब जाके आप फॉर्म भरिएगा, तब सही रहेगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, एग्ज़ाम जो फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद रिजल्ट देखते हैं कि पास हो गया है, या फिर जो जैसे कि यहाँ 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में फेल थे और बाद में रिजल्ट जो है वो अपडेट होके 1 ही सब्जेक्ट में फेल था लेकिन 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भर दिए, तो बाद में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो उससे इसीलिए आपको बताया जा रहा है, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं या अभी तक जितना चल रहा है उस हिसाब से आपको सारा कुछ जानकारी दिया जा रहा है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से 1-2 दिन पहले आप पहले रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। अगर रिजल्ट अपडेट रहेगा उसी हिसाब को, उसी को देखते हुए फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल ये करना है कि सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो रहा है तो करवा लीजिए एडमिशन, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम वही लोग दे सकते हैं जिसका रिजल्ट प्रमोटेड है। फेल वाले स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन इंटरनल एग्जाम दे दीजिएगा, क्या पता बाद में रिजल्ट ठीक हो जाए, इसीलिए जाके इंटरनल एग्जाम जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में इंटरनल एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर फेल भी है तो कॉलेज वाला जो इंटरनल एग्जाम होगा सेकेंड सेमेस्टर का वो दे दीजिएगा, ठीक है। अगर बाद में रिजल्ट अपडेट हो गया तो फाइनल एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो काम आप लोग करके रखिए। इंटरनल एग्जाम और एडमिशन हो रहा है तो कर दीजिए, ठीक है। तो वो सारा काम करके रखिए और फाइनल एग्जाम का जब बारी आएगा तो रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। अगर आपको सही हो गया तो फाइनल एग्जाम दे दीजिएगा, सही नहीं हुआ तो फेल वाले फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, प्रमोटेड वाले तो सब कुछ दे ही सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका पास कैसे होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पास करने के लिए फेल वाले को सारा सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा सेशन 25 से 29 वाले के साथ, नवंबर दिसंबर में या दिसंबर से जनवरी तक में एग्जाम होगा, ठीक है। और प्रमोटेड वाले भी वही काम करेंगे, सेशन 25 से 29 वाले के साथ एग्जाम फॉर्म भरेंगे। सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना है, फर्स्ट सेमेस्टर में दोबारा जाके एडमिशन नहीं लेना है और ना ही फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी करना है आपको सेकेंड सेमेस्टर में करना है और फर्स्ट सेमेस्टर का सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना है दोबारा, ठीक है। तो ये सारा काम आपका क्लियर रहेगा। और कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर दीजिएगा अपने मार्कशीट के साथ, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।